हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं अनुज गुप्ता पीजीटी कॉमर्स आपको पढ़ा रहा हूं अकाउंट्स। तो हमने अपनी पार्टनरशिप का पहला चैप्टर जो हम कर रहे थे, आज इस वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में आता ही आता है और आपके 3 मार्क्स उससे कवर होने वाले हैं। आप प्लीज इसमें शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। सीखते हैं आज का टॉपिक। देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आज के टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो भाई पास्ट एडजस्टमेंट्स को पहले समझने के लिए आपको थोड़ा सा 11th क्लास में चलना होगा। 11th क्लास के बारे में मैं आपको बताऊं, एक चैप्टर था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। भाई उसमें क्या हुआ करता था कि जो भी प्रोप्राइटर हुआ करता था वो अपने जब अकाउंट मेंटेन कर रहा होता था तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई ना कोई मिस्टेक या एरर हो जाया करती थी, है ना। तो उस एरर को हम क्या किया करते थे, रेक्टिफाई किया करते थे। कैसे? कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करके, जिन्हें हम रेक्टिफिकेशन एंट्रीज भी कहते थे। तो वही यहां पर भी है। यहां क्या होगा कि अकाउंटेंट जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर हो गई होगी। शायद वो एरर हो सकती है ओमिशन की, या एरर हो सकती है कमीशन की, जो आपने 11th में पढ़ी होगी। ओमिशन मतलब कोई ट्रांजैक्शन लिखने से रह गया होगा, कमीशन मतलब कोई ट्रांजैक्शन गलत अमाउंट से रिकॉर्ड हो गया होगा। तो ऐसे कुछ एरर्स होंगी। तो उन एरर्स को सही करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक रेक्टिफाइंग एंट्रीज, या यहां पर कहते हैं उसको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। तो कैसे पहचानेंगे इस टॉपिक को? बेटा, इस टॉपिक को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि क्वेश्चन में देखिए क्या कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो आप समझ जाइएगा, उसको नाम बोलिएगा कि सर ये किसका टॉपिक है, ये है पास्ट एडजस्टमेंट का। और पास्ट एडजस्टमेंट में सिर्फ आपको क्या करना होगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए और आपकी एरर क्लियर। ठीक है। तो अच्छी बात यह है बेटा कि अगर आप ये टॉपिक मुझसे पढ़ते हैं तो इसमें हम एक बिल्कुल नए तरीके से, मतलब एक ऐसी ट्रिक है जो आज हम इसमें अप्लाई करेंगे और बड़ी आसानी से ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा उसी ट्रिक के साथ। ठीक है बच्चे, तो मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहिएगा। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक। पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक में सबसे पहले मेरे प्रिय बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि पार्टनर को हम जो भी चीज पे करते हैं वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और पार्टनर से जो भी चीज चार्ज करते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। हम पार्टनर्स को क्या क्या पे करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में किस साइड आना चाहिए, क्रेडिट साइड। पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, बोनस देते हैं, ये सब चीजें किधर आती हैं, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। और पार्टनर को प्रॉफिट देते हैं जो क्रेडिट में आता है। तो जितनी भी चीजें हम पार्टनर को दे रहे हैं, यानी कि फर्म पार्टनर को दे रही है, वो सभी चीजें पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होती हैं, याद रखेंगे। ऐसे ही जो भी आइटम्स पार्टनर से चार्ज किए जाते हैं, चार्ज क्या क्या किया जा सकता है, ड्रॉइंग चार्ज किया जा सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जा सकता है, और क्या चार्ज किया जा सकता है, और लॉस चार्ज किया जा सकता है। तो जो भी चीजें हम पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं वो सब चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएंगी, है ना। क्या क्या आएगा, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और जल्दी से बोलो, लॉस। क्लियर? ठीक है, बस इस नियम के साथ हम चलते हैं इसकी जर्नी में। आइए देखते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। हाँ भाई, तो आपका टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है। आप देख लीजिएगा आपकी बुक में कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं बेटा। तो लिखा हुआ है, अतुल एंड गीता were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। अतुल और गीता दो पार्टनर्स हैं जो अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर ₹4 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। और उनकी कैपिटल दे रखी है, बच्चे जाग जाइए, सावधान इंडिया। फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है मेरे बच्चे। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, यानी कि और चीजें जितनी भी दी जाएंगी वो कहां जाएंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कितनी कितनी है, 4 लाख और 2 लाख। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर वर प्रिपेयर्ड, आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर वर प्रिपेयर्ड, यानी कि ईयर के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद, इट वाज नोटिस दैट, यह पता लगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 6% पर एनम से प्रोवाइडेड थी पार्टनरशिप डीड में, वॉज नॉट क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं की गई बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटने से पहले।
तो बताइए, ये एक गलती है ना बेटा। गलती क्या है इसमें, पहचानो। गलती ये है सर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम थी जो पार्टनरशिप डीड में लिखी है, वॉज नॉट प्रो क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं की। तो ये कौन सी एरर, ये सर एरर ऑफ ओमिशन है, यानी कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। हो गई ना गलती, तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी चाहिए ना, तो इसीलिए ये एक गलती है। और गलती से आपको क्या याद आना चाहिए, टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट। अब इसमें करना क्या है, देखिए लिखा हुआ है पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। तो पास्ट एडजस्टमेंट वाले टॉपिक में आपसे एडजस्टमेंट जनरल एंट्री बनवाएंगे, यानी कि रेक्टिफाइंग एंट्री बनवाएंगे, जिससे कि आपकी वो एरर नलिफाई हो जाए। शो योर वर्किंग क्लियरली, और इसमें ये भी कहेंगे आपसे कि आप अपना जो भी वर्क है वो क्लियरली शो करें। क्लियरली शो करने का मतलब है बेटा देखो, एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए हमको क्या करना है, हमको करने हैं कुछ स्टेप्स फॉलो। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले पहचान लीजिए कि ये टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट का है। कैसे पहचानेंगे, गलती को देखकर। क्वेश्चन में गलती है तो आप बोलेंगे पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है, पहला स्टेप, ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमको क्या करना है, हमको पता होना चाहिए कि पार्टनर्स कैपिटल में कौन सा आइटम किस साइड आता है। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आती हैं वो सभी चीजें जो हम पार्टनर्स को देते हैं, और पार्टनर्स के डेबिट में वो सभी आइटम आते हैं जो हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम देंगे तो किस साइड लिखेंगे, बताओ जल्दी से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देते हैं ना, तो किस साइड लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। बेटा एक बच्चे को एक बात को गांठ फाड़ ले आप इस तरीके से कि जो भी चीज पार्टनर को देंगे वो क्रेडिट में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, और जो भी चीज पार्टनर से चार्ज करेंगे वो डेबिट में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। क्लियर जी सर। आगे ये था स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, अब हम इन दोनों बातों को याद रखते हुए एक एडजस्टमेंट टेबल को प्रिपेयर करेंगे, जिससे हमारी एंट्री तुरंत बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एडजस्टमेंट टेबल ड्रॉ करते हैं मेरे बच्चे। देखो भाई, ये एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हॉरिजॉन्टल, और इसमें बनाते हैं अमाउंट्स के कॉलम पार्टनर्स के लिए, ठीक है। तो जब भी हम एडजस्टमेंट टेबल बना रहे हो तो देखिएगा पार्टनर्स कितने हैं क्वेश्चन में। सर पार्टनर्स हैं 2। कौन कौन से पार्टनर्स हैं, अतुल और गीता। तो पार्टनर्स 2 है, तो एडजस्टमेंट टेबल में कॉलम बनेंगे 3। सर 3, ये क्या बात हुई बेटा, अभी बताते हैं ये क्या बात हुई। देखो भाई, सबसे पहले तो पार्टनर्स के नाम लिख लो, कौन कौन है पार्टनर्स। ये है अतुल और ये है गीता, ठीक है जी। तो तीसरे कॉलम में क्या करेंगे, तीसरे कॉलम में अतुल और गीता पियेंगे चाय, टी फॉर टोटल, ठीक है। हाँ, तो अतुल और गीता मिलकर पियेंगे, सॉरी अतुल और गीता, उसके बाद बनेगा एक टोटल का कॉलम, ठीक है। अब इसे नाम दे देंगे हम एडजस्टमेंट टेबल। ये हम क्यों बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं अपनी एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए। एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए एडजस्टमेंट टेबल बनाइए, एडजस्टमेंट टेबल से एडजस्टमेंट एंट्री तैयार हो जाएगी बहुत आसानी से। कैसे देखते हैं बेटा, एडजस्टमेंट टेबल बनाने के लिए अपना सिर्फ और सिर्फ ध्यान केवल हमको अपनी ट्रिक पर देना है। हमको क्या करना है, सबसे पहले देखनी गलती क्या थी। सर गलती थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% से क्रेडिट नहीं की गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% से क्रेडिट नहीं की गई, यानी कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी और वो नहीं दी गई। तो हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें। तो भाई दे दो, है ना। कैसे दोगे, तो देखो ऐसे लिखेंगे यहां पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एट द रेट कितने परसेंट है, 6% पर एनम। हाँ जी, अतुल की कैपिटल कितनी है बेटे, 4 लाख। 4 लाख का 6% कितना आएगा, जल्दी से बोलो, 4,624,000। हाँ भाई, गीता की कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख का 6% 12,000। यहाँ तो कोई दिक्कत। ये थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अतुल की 24,000 और गीता की 12,000। मेरे बच्चे निकाल लेंगे ये तो, जी सर। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम पार्टनर को देंगे ना, हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो जब देंगे तो किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, ये हमको पता होना चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो किस साइड लिखेंगे, तो सर हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। यहां पर लिख दें आप क्रेडिट। क्लियर बच्चे जी। इसका टोटल कर दें, यहां टोटल वाला कॉलम है, टोटल में लिख दें कितना हो गया टोटल, 36,000। पहले बताओ इतना कर लोगे। ये थी गलती। गलती क्या थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि क्रेडिट होती है पार्टनर्स कैपिटल में, उनको दे दो। ठीक है बच्चे, बताओ जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत, इस जगह तक कोई नहीं ना। अब हमको क्या करना है,
हमको भैया करना है, हमारे पास आ गया एक टोटल आ गया, क्योंकि और कोई एरर क्वेश्चन में है नहीं, तो टोटल आ गया 36,000। इस 36,000 को उठाओ, माइनस करो, -36,000, और इसे माइनस कर देंगे पार्टनर्स के रेशियो में। रेशियो कितना है? रेशियो 3:2, यानी कि 3:2। तो 36,000 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना आएगा बच्चे? एक बार मैं देख लेता हूं, 36,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3। तो भाई अतुल के हिस्से में आ रहे हैं 21,600 रुपये, और गीता के डिवाइड बाई 3:2 ये आ रहे हैं 14,400। अब अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं तो ये 36,000 ही आएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अब क्या करना है? बस माइनस करके आंसर बचाओ। तो भाई बच्चे सभी लोग जानते होंगे 24,000, यानी कि इस 24,000 में से 21,600 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? जल्दी से बोलें, कितना बचेगा? 2400। अब ये 2400 प्लस में बच रहा है या माइनस में, वो लिख लो भाई, बताओ जल्दी से, किस में बच रहा है? प्लस में सर। ठीक है, अब बताओ 12,400 माइनस करेंगे, 14,400 माइनस करेंगे ये, तो कितना बचेगा सर? ये बचेगा माइनस का 2400। अब बताओ 36,000 में से 36,000 ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये आ जाएगा सर निल। ठीक है बच्चे, बस अब आप इसका टोटल कर दीजिए, और आप देखिए अपनी ट्रिक, अपना जादू क्या करना है हमको। तो इतना समझ गए होंगे आप। इतना समझने के बाद देखो बस कितना करना है आपको, केवल यहां देखना है। यहां बच्चे ध्यान से देखिएगा, यहां आप कौन सा बैलेंस लेकर चल रहे हैं। ये लाओ, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं आपके लिए। यहां आप क्रेडिट बैलेंस लेकर चल रहे थे, ठीक है। अब अगर आप क्रेडिट बैलेंस लेकर चल रहे हैं और आंसर आता है पॉजिटिव, तो वही रहेगा। ये मेरा गुरु मंत्र याद कर लो, क्रेडिट बैलेंस लेकर चल रहे हो, आंसर पॉजिटिव आता है तो वही रहेगा। वही रहने का मतलब है आप उसको क्या करेंगे? आप उसको कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस लेकर चल रहे थे, क्रेडिट बैलेंस लेकर चल रहे हैं और पॉजिटिव आ रहा है तो वही, यानी कि क्रेडिट का क्रेडिट ही रहेगा। और अगर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो क्रेडिट का अपोजिट लिख देंगे। अपोजिट क्या होता है? सभी बच्चे जानते हैं, अपोजिट क्या होता है? डेबिट। ठीक है, बस एंट्री तैयार। देखो ना, एंट्री तैयार आपके सामने। गीता हो रही है डेबिट और अतुल हो रहे हैं क्रेडिट। एंट्री बना दीजिए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जानते होंगे एंट्री कैसे बनाते हैं। गीता डेबिट है तो गीता को कर देंगे डेबिट, और अतुल क्रेडिट है तो एंट्री में अतुल को कर देंगे क्रेडिट। एंट्री तैयार है आपकी। देखो भाई, कौन डेबिट था कौन क्रेडिट था? गीता हो रही है डेबिट, ये लिखा हुआ है, और अतुल हो रहे हैं क्रेडिट। तो गीता डेबिट टू अतुल। अब ये देख लीजिए, पार्टनर की कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स है तो पार्टनर के नाम के आगे कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो पार्टनर के नाम के आगे करते हैं करंट अकाउंट यूज। और यहां लिखा हुआ था क्वेश्चन में, आपने देखा होगा ध्यान से, यहां लिखा हुआ था फिक्स्ड कैपिटल है ना। तो क्या लिखेंगे? गीताज करंट अकाउंट डेबिट टू अतुल्स करंट अकाउंट बीइंग, जल्दी से बोलो, बीइंग, हम नरेशन में वही लिख देंगे जो हमसे पूछा गया था, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ठीक है, और यहां पर लिख देंगे अमाउंट, गीता के सामने 2400 और अतुल के सामने 2400। प्लस माइनस का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि वो तो हमें एडजस्टमेंट टेबल में बस डेबिट क्रेडिट पता करने के लिए लिखना पड़ा। यहां पर तो डेबिट क्रेडिट 2400 ही आएगा, ये आप जानते होंगे, क्योंकि एंट्री में प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। आपकी एंट्री तैयार। बताइए बेटे कैसा लगा आपको? है ना एक जादुई ट्रिक। इसमें हमने कुछ नहीं किया, केवल और केवल एडजस्टमेंट टेबल को फॉलो किया और लास्ट में डेबिट क्रेडिट का एक ट्रिक लगाया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही देखते हैं आगे। हाँ, आप इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा। क्वेश्चन का आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इसके बाद एंट्री का ले लीजिए भाई। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, जो हमने अभी क्वेश्चन किया था ना अतुल और गीता वाला, ये सेशन 2024 वाले, हाँ 2024 वाले बोर्ड एग्जाम में आया था। तो अब एक क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी बुक में देख लीजिएगा, 61 या 62 होगा। राम, श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2।
राम श्याम मोहन इस बार 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, और जो अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करते थे 2-1-2 में। देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड एट, इनकी भी कैपिटल फिक्स दे रखी है 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। गलती देखी, एरर ऑफ कमीशन। गलती क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दी गई उनमें कितने परसेंट से, 9% से। 9% से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दी गई, ऐसा यहां लिखा हुआ है, क्रेडिटेड टू देम। हमने उनको इंटरेस्ट क्रेडिट कर दी, हमने उनको इंटरेस्ट दे दी, कितने परसेंट से, 9% से। इंस्टेड ऑफ 10%, किसकी जगह, इंस्टेड ऑफ की जगह, किसकी जगह, 10% की जगह। मतलब इंटरेस्ट देनी थी 10% से और दे गए 9% से, तो गलती हुई, बोलो कितने की, 1% की। ठीक है, 1% की गलती है, 1% इंटरेस्ट हमने कम दी है पार्टनर को। देखो ना बेटा, क्रेडिटेड टू देम 9%, 9% दे दी हमने, जबकि किसकी जगह, 10% की जगह, यानी कि देनी थी 10% और दे गए 9%, तो कितने की गलती हो गई हमसे, 1%। तो 1% की इंटरेस्ट हमको अभी उनको देनी है, दे देंगे। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2.5 लाख, और जो प्रॉफिट था फर्म का वो 2.5 लाख था। शो योर वर्किंग नोट्स एंड पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। आपसे फिर से वही एडजस्टमेंट एंट्री पूछी है, एडजस्टमेंट एंट्री मतलब रेक्टिफाइंग एंट्री पूछी है ना। तो क्या आप पहचान गए ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है? हाँ सर पहचान गए। कैसे पहचान गए? क्योंकि सर इसमें 1% की गलती हो रही है, और गलती जिसमें है वो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब पास्ट एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको एक एडजस्टमेंट टेबल ड्रॉ करनी है, जिससे कि हम एडजस्टमेंट एंट्री को बना सके। तो स्टार्ट करते हैं बेटा एडजस्टमेंट टेबल बनाना। तो आपको बताया गया था एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाते हैं। एडजस्टमेंट टेबल में टोटल उतने कॉलम बनते हैं जो पार्टनर्स हो उससे एक ज्यादा। जैसे इस क्वेश्चन में कितने पार्टनर्स हैं, बोलो जल्दी से। सर इसमें है टोटल 3 पार्टनर्स, तो बताओ कॉलम बनेंगे, जल्दी से बोलेंगे, कॉलम बनेंगे सर, कॉलम बनेंगे 4। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई, नाम बोलो, नाम। ये है राम, ये है श्याम, और ये है मोहन, और यहां आ गया आपका टोटल। ठीक है जी, ऊपर लिख देंगे हेडिंग में एडजस्टमेंट टेबल। और एडजस्टमेंट टेबल आपको बनाने के लिए केवल और केवल पार्टनर्स कैपिटल की जानकारी होनी चाहिए। तो कैसे? अरे जितनी भी चीजें पार्टनर को देनी है क्रेडिट में लिखो, जो पार्टनर से लेनी है वो डेबिट में लिखो। ठीक है, बस सिंपल सा। हाँ, तो एडजस्टमेंट टेबल बनाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि क्या चीज गलत क्या हुआ है। जैसे गलती हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, कितने परसेंट, 1%। 1% अभी उन्हें देना बाकी है, तो साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, IOC। बच्चे आप पूरा लिखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 1%। 1% की इंटरेस्ट देना बाकी है, तो 1% की इंटरेस्ट उनको दे दो, यानी कि उनको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो सर। ठीक है, 1% निकालेंगे कैपिटल का, तो देखिए भाई ये है 3 लाख, 3 लाख का 1% आ गया 3000, यह है 1 लाख का 1% आ गया 1000, और 2 लाख का 1% आ गया 2000। टोटल इंटरेस्ट आ गई 6000। कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास एक फाइनल टोटल आ गया, क्योंकि और कोई गलती क्वेश्चन में है नहीं, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, दे दी हमने। ठीक है, अब फाइनल टोटल आया 6000। उस फाइनल टोटल को आप क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, बिल्कुल माइनस कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं सोचना है ज्यादा। 6000 रुपए को माइनस कर देंगे पार्टनर्स के रेशियो में, 2:1:2। ये एक जादुई ट्रिक है बेटा। ठीक है तो ये डिवाइड देंगे, 12, यह आ जाएगा 2400, यह आ जाएगा 1200, यह आ जाएगा 2400, और इन तीनों का अगर मैं टोटल करूंगा तो यह आ जाएगा 6000। ठीक है बच्चे, बस इतनी ही गलती थी। अब क्या करेंगे, अब सर कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन में आप यहां पर देख सकते हैं, ये है 3000 और माइनस करने हैं 2400, कितना बचेगा सर, प्लस का 600 बचेगा। लिख दूं? जी सर लिख दीजिए, प्लस का 600। यहां पर है 1000, यहां है 1200, ये बचेगा सर माइनस का 200। यहां पर है 2000, ये है 2400, तो ये बचेगा माइनस का 400। सर यहां है 6000 और ये भी 6000 है, तो यहां बचेगा बेटा नील। ठीक है जी सर। अब आपको डेबिट और क्रेडिट पता होना चाहिए, तो कैसे करेंगे, बहुत जादुई तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, देखो भाई,
हम यहाँ पर कौन सा बैलेंस लेकर चल रहे हैं सर? हम यहाँ क्रेडिट लेकर चल रहे हैं। क्रेडिट लेकर चल रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है तो क्रेडिट रहेगा, क्रेडिट लेकर चल रहे हैं नेगेटिव आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। यानी कि जो लेकर चल रहे हैं बैलेंस, अगर पॉजिटिव आएगा तो वही रहेगा और नेगेटिव आएगा तो पलट जाएगा। तो क्रेडिट है, पॉजिटिव है तो क्रेडिट, क्रेडिट लेकर चल रहे हैं या बैलेंस, नेगेटिव है तो क्रेडिट को पलट दो यानी कि डेबिट। बताओ जल्दी से, समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ क्रेडिट लेकर चल रहे हैं, ये माइनस आ रहा है तो डेबिट, यहाँ क्रेडिट लेकर चल रहे हैं माइनस आ रहा है तो डेबिट। बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत? कैसी भी कोई भी दिक्कत सर? नहीं ना बेटे, एंट्री तैयार हो चुकी है बातों बातों में। भाई श्याम हो रहे हैं डेबिट और मोहन हो रहे हैं डेबिट, राम हो रहे हैं क्रेडिट। कर दो। तो पार्टनर्स को देखिएगा, पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, यहाँ पर श्याम और मोहन डेबिट है 200-400 से और राम क्रेडिट है। तो यहां लिख देंगे एंट्री में, एंट्री का फॉर्मेट हमने बना रखा है, आप भी बना लीजिएगा। श्याम, करंट वर्ड यूज करेंगे क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, तो श्याम्स करंट अकाउंट डेबिट, मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट और 2 डेबिट है बेटा ये, ठीक है। और 2 राम्स, ये लिखा हुआ है ना, हाँ, 2 राम्स करंट अकाउंट। बीइंग, नरेशन सेम रहेगी, नरेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, बोलो जल्दी से, एडजस्टमेंट एंट्री मेड। अब भाई देखो, राम में है 600 रुपये, श्याम में है 200 और मोहन में है 400। तो श्याम में है 200, मोहन में है 400 और टोटल राम में है 600। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीका, ठीक है। इसको क्वेश्चन को आपको करना है। अब हम अपने आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पर। जी देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मोहन, सुहान एंड अदित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर रुपीज, इसमें भी कैपिटल फिक्स है, वर रुपीज 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली, ठीक है जी। For the year ended 31st March 2023, interest on capital was credited to their account at the rate 8% per annum instead of 5% per annum. गुगली, ठीक है, बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, इस साल ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। देखो बेटे, ध्यान से देखना कि फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको क्रेडिट की गई, ठीक है। कितने परसेंट से? एट द रेट 8% पर एनम, 8% पर एनम से इंटरेस्ट उनको क्रेडिट की गई, इंस्टेड ऑफ की जगह 5% की जगह, यानी कि इंटरेस्ट देनी थी 5%, दे गए 8%। ज्यादा दे गए या कम? सर ये तो हम ज्यादा दे गए, देनी थी 5%, दे गए 8%, तो 3% से ज्यादा दे गए। अब ज्यादा दे गए हैं तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट दोगे या उनसे वापस लोगे? बोलो सर, वापस लेंगे, ऑब्वियसली वापस लेंगे उनसे इंटरेस्ट, तो 3% से उनसे इंटरेस्ट हमको वापस लेनी है। तो क्वेश्चन में गलती क्या हुई? गलती हुई सर 3% की। क्या हुई कि हम 3% से इंटरेस्ट ज्यादा दे गए। चलो देखते हैं, पास्ट नेसेसरी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री, फिर से आपसे एडजस्टमेंट जनरल एंट्री, टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट का है तो यही बनाना पड़ेगा हमको, और शोइंग योर वर्किंग क्लियरली। तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, पहचान लिया होगा, क्योंकि 3% की गलती हुई है, 3% से ज्यादा इंटरेस्ट दे गई है, तो हमको पार्टनर से इंटरेस्ट वापस लेनी है 3%, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या करेंगे? एक एडजस्टमेंट टेबल ड्रॉ करेंगे और उससे एडजस्टमेंट एंट्री तैयार कर लेंगे, ठीक। तो फिर से आपके सामने एक एडजस्टमेंट टेबल ड्रॉ करते हैं। पार्टनर्स हैं 3, तो कॉलम बनेंगे, बोलो जल्दी से, पार्टनर्स हैं 3 तो कॉलम बनेंगे 4, ठीक है। नाम है, नाम क्या क्या है? नाम है मोहन, नाम है सुहान, नाम है आदित्य, और इन तीनों का टोटल, ठीक है। ये चौथा कॉलम होता है टोटल का अपना, और ये है आपकी एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। चलो आगे देखो, अब हमको एडजस्टमेंट टेबल ड्रॉ करने का क्या पैटर्न अपनाना चाहिए, मैं आपको एक बार और अच्छे तरीके से बता देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या गलती हुई है आपसे।
सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ज़्यादा दे गए हैं। तो अब उस गलती को सही करिए, उससे क्या करिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लीजिए। तो लीजिए भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट से, सर 3% ज़्यादा, तो 3% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, पार्टनर से वापस लेंगे। बेटा जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे रहे थे तो हम किस साइड दे रहे थे, सर क्रेडिट साइड में। जो भी चीज हम पार्टनर को देंगे तो क्रेडिट में देंगे, लेकिन अब हम पार्टनर से कोई चीज ले रहे हैं तो किधर से लेंगे, डेबिट से। तो हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां लिख देंगे, डेबिट में। क्लियर बच्चे, समझ में आया। डेबिट क्यों किया है, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से वापस ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। अब 3% से कैलकुलेट करना है तो भाई 2 लाख का 3% जल्दी से बोलेंगे, 6,000। 1 लाख का 3% बोलेंगे 3,000। फिर से 1 लाख का 3% 3,000, क्योंकि आदित्य की भी कैपिटल 1 लाख है। तीनों टोटल करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 6 3 9 3 12,000। ठीक है। अब आपके पास इस क्वेश्चन में और कोई गलती है नहीं, एक फाइनल टोटल आ चुका है। इस टोटल को क्या करेंगे आप, इस टोटल को कर देंगे सर माइनस कितना, 12,000। और किस रेशियो में करेंगे, सर पार्टनर्स के रेशियो में करेंगे। पार्टनर्स का रेशियो ये दे रखा है 3:1, 3:2:1। तो अगर मैं 6 से इसमें डिवाइड दूं, है ना, 6 2 2 3 6 4 और ये आ गया 2, और यहां पर अगर मैं टोटल कर दूं तो ये आ जाएगा 6 4 10 और 2 12। कोई दिक्कत नहीं। अब बस कैलकुलेशन कर लो भाई। तो कैलकुलेशन करेंगे तो देखो भाई 6 में से ये 6 माइनस करना है, ये ध्यान से देख सकते हैं आप, ये 6 में से 6 माइनस करना है तो यहाँ तो नील आ जाएगा, या 3 में से 4 माइनस करना है, या 3 में से 2 माइनस करना है। तो जल्दी से कर दो कर दो कर दो, ये आ गया नील। 3 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 1,000, 3 में से 2 जाएंगे तो प्लस का 1,000, और 12 में से 12 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा आपका नील। ठीक है भाई जी। तो अब हमारी एंट्री तैयार होने जा रही है। तो एंट्री के लिए नियम क्या बताया गया था, एक बार अच्छे से फिर से समझ लीजिए। एक बहुत ही शानदार ट्रिक आपके लिए क्या है, यहां पर देखिए आप कौन सा बैलेंस लेकर चल रहे हैं, डेबिट बैलेंस, नील से कोई मतलब नहीं। डेबिट बैलेंस लेकर चल रहे हैं, आंसर आ रहा है माइनस में, तो उसको पलट दीजिए। माइनस में हमको पलट देना है बैलेंस, या हम डेबिट लेकर चल रहे हैं, आंसर आ रहा है माइनस में, तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ डेबिट लेकर चल रहे हैं और आंसर आ रहा है प्लस में, तो क्या रहने देंगे, वही रहने देंगे, यानी कि डेबिट ही रहने देंगे। समझ गए। अगर आप डेबिट बैलेंस लेकर चल रहे हैं, आंसर माइनस आ रहा है, तो डेबिट वाले को पलट दो, यानी कि क्रेडिट कर दो। और अगर डेबिट बैलेंस लेकर चल रहे हो, आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि डेबिट को वही रहने दो, मतलब डेबिट कर दो। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जल्दी से बोलो। सर माइनस में आ रहा है, डेबिट लेकर चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका पलट, यानी क्रेडिट। और डेबिट लेके चल रहे हैं, प्लस में आ रहा है, तो ये डेबिट ही रहेगा। बस बन गई एंट्री बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बनाओ एंट्री। तो यहाँ पर आपका सुहान क्रेडिट हो रहा है, आदित्य डेबिट हो रहा है, मोहन तो कुछ नहीं हो रहे है ना। पार्टनर्स की कैपिटल है फिक्स, यानी कि पार्टनर के नाम के आगे कौन सा वर्ड यूज होगा, बोलो बोलो जल्दी से, करेंट। तो भाई आदित्य डेबिट, सुहान क्रेडिट, लिखेंगे एंट्री आदित्य डेबिट, आदित्य क्या लगाएंगे, करेंट अकाउंट, आदित्य करेंट अकाउंट डेबिट, और टू सुहान्स करेंट अकाउंट। ठीक है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ठीक है बच्चे, अमाउंट लिख लेंगे। आदित्य के कॉलम में 1,000 और सोहन के कॉलम में भी 1,000, 1,000 और 1,000। बस एडजस्टमेंट एंट्री बन गई और आपकी जो भी एरर थी वो रेक्टिफाई हो चुकी है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है बेटा, देखो भाई इसका ले लो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3 था ये आज का। इस टॉपिक में हमने क्या सीखा, इस टॉपिक में हमने पास्ट एडजस्टमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस को कवर किया। अब बाकी के क्वेश्चंस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, और इस ट्रिक को, इस जादुई ट्रिक को अप्लाई करिए और पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक सीख जाइए बड़ी आसानी से। ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट एडजस्टमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।